Gandhi Bath was a blessing, and it was also a tricky phase of my career. फ्लोरा सैनी के घर आया हूँ भाई मैं। अभी हो सकता है बहुत से लौंडों को जो है मुझसे जलन हो रही है। This is the kitchen of फ्लोरा सैनी's house। अच्छा, कुकिंग भी करती हैं? नहीं, मैं सिर्फ चाय बना सकती हूँ, टोस्ट गरम कर सकती हूँ। बनाने को नहीं बोलूँ वैसे। पहली बार प्यार कब हुआ? पहली बार तो आई थिंक स्कूल के बाद। स्कूल में नहीं हुआ? स्कूल में नहीं हुआ। स्कूल में बहुत मोटी थी यार मैं। पता वो लड़की थी जो बाकी क्लास के लड़कों के लिए दूसरी लड़कियों के नंबर। मम्मा मुझे धक्का दे रहे हैं, सलमान खान बैठे हैं वहाँ। ही सॉ वो सिगरेट पी रहे थे तो पीछे छुपाई और छुपा लिया। सो स्वीट, आई वाज सो टच्ड। राखी सावंत। I love her. I really love her. I think. Lot of people love her. आपने गंदी बात की जी, जो बहुत से लोगों को बड़ी अच्छी लगी। लेकिन आपने उससे पहले भी बड़ी सारी बातें की सिनेमा पे, बट वो एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिससे बहुत सारे लोग जो आपको नहीं भी जानते थे वो जान गए। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो फ्लोरा सैनी को नहीं जानते। सो आज हम कोशिश करते हैं फ्लोरा सैनी को जानने की कि हु इज फ्लोरा। डन। फ्लोरा ये बताइए सबसे पहले तो कि बचपन से सोचा था कि एक्ट्रेस बनना है, फेमस होना है, ये कीड़ा कब काटा? नहीं, बचपन से तो बिल्कुल नहीं सोचा, बिकॉज बचपन में अगर आप मुझे देखते हो मैं बहुत मोटी थी और मेरी फैमिली से कोई भी इस लाइन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये तो करियर चॉइस था ही नहीं उस टाइम। क्या सोचा क्या था? मम्मी पापा क्या चाहते थे, क्या बनाना? मम्मी पापा का मुझे पता नहीं। मम्मी वाज लाइक कुछ भी, आई मीन व्हाटएवर यू फील लाइक। और मेरा खुद का मुझे नहीं लगता, पता है 10th-12th में आपको आइडिया रहता है कि आप क्या करना चाहते, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो। फिर आपको लगता है अरे हमने कॉमर्स लिया, इसके लिए आर्ट्स चाहिए, उसके लिए साइंस चाहिए, ऑप्शंस ही बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या करना है। शायद अगेन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का या तो MBA करो या फिर मैंने सोचा था यार इतनी पढ़ाई तो शायद मुश्किल ही होगी, तो शायद टीचर बन जाऊँ, बिकॉज मामा टीचर थे। तो वो मेरे दिमाग में ज़रूर था, बट एक्टिंग बिल्कुल नहीं सोची थी, बिकॉज खाते पीते लोग थे हम लोग। एंड इतना ही था, पढ़ो खाओ, जो भी मतलब पढ़ाई में मार्क्स अच्छे लाने। कॉलेज में गई नहीं, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग राइट आफ्टर स्कूल। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि आप क्या करना चाहते हो, अब तो चॉइस भी नहीं है क्योंकि पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। तो वो ऑप्शन जो पहले कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स के बीच में सोचते थे, अब वो भी नहीं बचा क्योंकि ग्रेजुएट ही नहीं है। तो मेरी फैमिली से तो कोई इस इंडस्ट्री से नहीं है, ड्रीम भी ऐसा नहीं था। मूवीज़ देखना पसंद था, बट कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे होंगे और मूवीज़ में काम कर रहे होंगे। मैं ये मानती हूँ कि मैं एक्टर बाय चांस हूँ, नॉट बाय चॉइस। एंड डेस्टिनी जहाँ आपको लेके जाना चाहती है वो लेके चली जाती है, कैसे भी हो। तो कैसे स्टार्ट हुआ फिर? मतलब स्कूल में थे आप, स्कूल खत्म हुआ, सो कहीं से कोई ऑफर आया या आपने अप्रोच किया? हाउ इट स्टार्टेड? तो मेरे डैड आर्मी में थे और हम लोग दिल्ली में, मैं स्कूलिंग कर रही थी। स्कूल खत्म हुआ, पापा की पोस्टिंग। दिल्ली में किस स्कूल से पढ़े? आर्मी पब्लिक स्कूल। ओके, धलकुआ। आप? मैं एक नवजीवन मॉडल स्कूल है वहाँ से, देन देयर इज अ गवर्नमेंट स्कूल इन रोहिणी, 11th-12th वहाँ से। वाह। तो मैं दिल्ली, मुझे बहुत, आई रियली मिस दिल्ली, स्पेशली नुरुलास। तो हमारा हॉट स्पॉट होता था कि हर एग्ज़ाम के बाद वहाँ पहुँचा। तो खैर पापा की पोस्टिंग हुई दिल्ली के बाद कैलकाटा। तो स्कूल ख़त्म करके 12th का एग्ज़ाम देके हम लोग कैलकाटा गए और रिज़ल्ट आने को टाइम था, तो 2-3 महीने ऐसे थे कि कुछ करने को है नहीं। और कैलकाटा में उस टाइम, क्योंकि वो मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन रिसेंटली क्राउन हुए थे, उस टाइम रिक्रिएशन के लिए या ऐसे ही लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए केबल इतना हैड नॉट पिक्ड अप। सो फैशन शोज, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये बहुत एक हैपनिंग चीज़ थी। एंड कैलकाटा में ना बहुत सारे छोटे छोटे क्लब्स हैं, क्रिकेट क्लब, आर्मी क्लब, कैलकाटा क्लब, बहुत सारे क्लब्स हैं। सो
almost every club, every Saturday, every weekend, they would have some, कुछ ना कुछ चलता रहता था. तो हम लोग वहाँ गए एंड आर्मी के वहाँ 2 क्लब्स हैं. तो एक क्लब में देयर वाज अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट. तो मेरी यूनिट, पापा की यूनिट में एक और आंटी थी, उन्होंने बोला कि यू नो हाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, फ्लोरा को डालते. बोली हैव यू सीन मी, मैं मतलब इतनी मोटी हूँ और मैं नहीं जा सकती, मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं थी. तो बोला नहीं नहीं करते ना. सो मम्मी, दैट आंटी, इन दोनों ने मुझे फोर्स किया कि आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लो. मैंने लिया एंड इट वाज अ डिजास्टर बिकॉज वो अपना नंबर लेके आप स्टेज के सामने आते हो, माय नेम इज फ्लोरा एंड ये वो, एंड सिर्फ 2 लोग हैं, मेरे डैड एंड वो आंटी के हस्बैंड, सिर्फ 2 लोग हैं ऑडियंस में जो बोलते ये बाकी सब चुप, बिकॉज वो बोल रहे इतनी मोटी लड़की है क्या सोच के कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रही है. तो फिर खैर वो कॉन्टेस्ट में कुछ नहीं हुआ. मैं इंट्रोडक्शन राउंड में अपना सारी लड़कियों ने इंट्रोडक्शन दिया, आई वाज वन ऑफ देम, एंड देन आपका नाम, मेरा नाम कभी बुलाया नहीं उसके बाद. फिर एक और कॉन्टेस्ट हो रहा था कहीं, तो इन्होंने बोला अरे पता है वहाँ कॉन्टेस्ट हो रहा है. मैंने कहा हाँ और मेरे बारे में तो हाँ जितनी इंसल्ट होनी थी हो नहीं, अब मैं नहीं जा रही. बोले नहीं चलते हैं ना. मैंने कहा आप लोग को एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो एंड मैं आई वाज द सब्जेक्ट. तो खैर पर मज़ा, क्योंकि करने को कुछ नहीं था. तो बाकी लड़कियों को देखना, द वे दे वर ड्रेस्ड अप, द वे वो क्वेश्चन आंसर्स कॉन्फिडेंटली. तो ये जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट से सेकंड कॉन्टेस्ट के बीच का टाइम था, क्योंकि इन लोगों को एंटरटेनमेंट और इनका कॉन्फिडेंस देखो मेरे अंदर. तो मुझे बोला नहीं चल, डाइट पे डाला मुझे, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर किए. बट क्वेश्चन आंसर्स तो आप तब जवाब दोगे ना जब वहाँ तक पहुँचोगे. तो सेकंड कॉन्टेस्ट ऑल्सो ऐसे ही गया. थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉन्टेस्ट होते होते मुझे मज़ा आने लग गया. वेट थोड़ा कम हो गया बिकॉज डाइट पे डाल दिया था. एंड टॉप 10 तक हम पहुँचे. अब क्योंकि मैं कैलकाटा में थी एंड सिर्फ मेरा जो बात करने का वो था, वो थोड़ा सा बेटर साउंड करता था कंपेयर टू यू नो जो लोकल गर्ल्स है वहाँ पे. बंगाली टच नहीं था आवाज़ में. तो I don't know, I really don't know what was the reason, but fourth contest onwards, I won quite a few pageants. एक मिस कैलकाटा था, तिलोत्तमा उसको बोलते हैं. I was a part of that. और फिर दिल्ली एंड बॉम्बे आर द 2 बिगेस्ट आर्मी क्लब्स. तो दिल्ली का जो DSOI है धौलकुआं में, वहाँ पे मे क्वीन होने वाला था. एंड हम लोग दिल्ली आए थे. आई थिंक मैं ग्रेजुएशन अपना कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू करना चाहती थी, बहुत दिमाग में बिठाया था BCom करेंगे. दिल्ली आए एंड हाँ तो ये कॉन्टेस्ट होने वाला था एंड वी पार्टिसिपेटेड. वहाँ पे आई वाज क्राउन्ड द फर्स्ट रनर्स अप. इट वाज अ वेरी बिग कॉन्टेस्ट एंड सिल्वी थे, रोहित बाल थे एज जजेस. तो वहाँ पे somebody asked me कि आप फिल्म करना चाहोगे. तो आई आस्क्ड माय मॉम एंड डैड. दे सेड मेरे डैड से देखो ये हॉबी है, ये तुम्हारा करियर नहीं बन सकता, तो करना है कर लो बट पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए. हाँ ऐसे हाँ पढ़ाई नहीं छूटेगी. तो देन ही सेड कि देखो यू नो समबडीज मनी इज गोइंग टू राइड ऑन दैट मूवी, तो आप एक काम करो बॉम्बे जाओ, कोर्स करो, फिर देखो क्या होता है. आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट. पर मैं और मम्मा बॉम्बे आए. नमित किशोर एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया. 4 मंथ का कोर्स था. सेकेंड मंथ में मुझे मेरी फर्स्ट तेलुगु फिल्म मिल गई, क्योंकि जो मेरे हीरो थे फर्स्ट फिल्म के वो एक्स स्टूडेंट थे नमित सर के. एंड वो लोग काफ़ी बार बॉम्बे आ रहे थे. डायरेक्टर जो भी उनके माइंड में इमेज थी, ही वाज लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस, जो मिल नहीं रहा था. एंड तो वेंकट जो हीरो थे उन्होंने सजेस्ट किया आप मेरे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके क्यों नहीं देखते. तो आए एंड उस टाइम क्योंकि मेरे में बेबी फैट था और उनको लगा एक साउथ की बहुत रिनाउंड एक्ट्रेस है मीना, तो उनसे मेरी शक्ल थोड़ी बहुत मिल रही थी. तो दे से बोले लोग यहाँ पे बोल रहे वेट कम करो इनको यू नो ये वेट चलता है. हाँ तो दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म. जब मैं फर्स्ट फिल्म की शूटिंग कर रही थी, मैंने अपनी सेकेंड फिल्म उसी टाइम साइन कर ली. फर्स्ट फिल्म डिड ओके. सेकेंड फिल्म द डायरेक्टर वाज सूर्यवंशम के जो डायरेक्टर हैं EVV सत्यनारायण. बहुत ही हैड दिस डेविड धवन फ्लेवर था उनका. तो फिल्म डिड एक्सट्रीमली वेल. आई प्ले अ मैड गर्ल, सो क्रिटिकल काफ़ी मिला.
उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. आई थिंक डेस्टिनी जस्ट प्लेड इट्स पार्ट एंड बैक टू बैक मूवीज आती रही, मैं करती रही. एंड दिमाग में ये था ये तो हॉबी है ना ये करियर थोड़ा. सो देयर वाज नो प्लानिंग. नाउ आई सी गर्ल्स वो इतनी प्लानिंग के साथ, उनको पता होता है कौन कौन है कौन कौन नहीं. हमें कुछ नहीं, हमारा सिर्फ ये था सेट पे आए, रोल क्या है, मनी, ओ माय गॉड ये तो पॉकेट मनी इतना अच्छा है. और इट वाज अ फेज जो सबने सोचा था कि ये फेज है, आप थोड़ी देर काम करेंगे फिर यू विल गो बैक टू योर एजुकेशन एंड अ जॉब. बट चांस ही नहीं मिला वो. अच्छा, नाम भी चेंज किया था आपने? पहले नाम क्या था? या तो नहीं, मेरा रियल नेम फ्लोरा ही है. और फ्लोरा के पीछे की कहानी ये है कि जब मेरी मदर मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी तो मम्मा किताबें बहुत पढ़ती थी और रेडियो ही एक एंटरटेनमेंट था. टीवी मम्मा के टाइम पे इतना नहीं था. तो रेडियो पे एक प्ले आ रहा था, फादर मदर डॉटर, क्रिश्चियन फैमिली का प्ले था जिसमें डॉटर का नाम फ्लोरा था. तो मामा को नाम इतना पसंद आया, उन्होंने बोला अगर मेरी डॉटर हुई तो उसका नाम मैं फ्लोरा रखूंगी. घर में सबने बोला, नाना ने बोला ये क्या नाम है, बिंदिया रखो, ऐसा कुछ रखो. तो शी सेड बेटी मेरी, नाम भी मेरी पसंद का, मैं यही नाम रखूंगी. जब मैं साउथ गई, फर्स्ट फिल्म जो मेरी थी प्रेम कोसम, और उन लोगों ने हमें बुलाया कि आप ना पहले थोड़ा आ जाओ क्योंकि तेलुगु आती नहीं है, पूरी लाइफ में कभी बोली नहीं है, तो थोड़ा पहले आ जाओ, आपको रिहर्सल्स देंगे. तो वहाँ गए एंड उन्होंने वो रैपिडिक्स 30 दिन में तेलुगु सीखे, वो बुक थमा दी. किसी को भेजते थे घर जहाँ पे हम ठहरे थे कि थोड़ा सा सिखा दो. और उसके बाद एक दिन सुबह वो न्यूज़पेपर आता था एंड वी वुड आस्क देम कि क्या है, पढ़ के बताओ. तो बोला आपका न्यूज़ में आया है. आज क्या है कि ये फिल्म बन रही प्रेम कोसम एंड वी हैव साइंड आशा सैनी. ऐसे ये कौन है? तो मैंने कहा हद है, इन्होंने चेंज कर दिया, मुझे बताया नहीं है, और लिया भी किसी सैनी को. तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने तो ये अच्छा नहीं किया, आपने किसी और को ले लिया और बताया नहीं. बोला नहीं किसी को नहीं, आप ही. मैंने कहा ये आशा सैनी कौन है? बोले आप हो. मैंने कहा कब से? तो बोला आज से. तो अच्छा. तो बोले हम तिरुपति गए थे, कुछ पूजा वूजा किया. तो बिना मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछे, ना नाम का सिलेक्शन, ना अल्फ़ाबेट, चलो अल्फ़ाबेट बोल देते कि ए से कुछ नाम सोचो, कुछ नहीं. ये नाम मेरे पे थोपा गया कि आज से तुम्हारा नाम आशा सैनी. मैं बोली. तो फर्स्ट फिल्म में डायरेक्टर मुझे बोले आशा आशा. अब आदत नहीं थी, आदत नहीं है, मैं रिएक्ट ही ना करूँ. फिर बोले फ्लोरा. मैं बोली यस सर. उसके बाद ऐसा हुआ आशा बोल लो, फ्लोरा बोल लो. वहाँ पे ना तेलुगु में लड़की को माँ बोलते हैं, माँ यू नो सुनो. तो माँ भी बोलेंगे तो मैं टर्न होके हाँ जी सर. किसी सबका मैं रिएक्शन देती थी कि हाँ मेरे से बात कर रहे हैं शायद. फिर एक फेज़ आया जो आई थिंक सबकी लाइफ में आता है, सारे एक्टर्स की लाइफ में आता है, जब काम आज है कल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल इंडस्ट्री है. तो एक फेज़ आया मच लेटर जहाँ काम थोड़ा कम होने लग गया. इसकी बात से पहले कुछ चाय नहीं पिलाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल. फ्लोरा सैनी के घर आया हूँ भाई मैं. अभी हो सकता है बहुत से लौंडों को जो है मुझसे जलन होगी और मुझे चाय बना के वो पिलाने वाली हैं. बिल्कुल. अब देखते चाय मैं बनाता हूँ वो बनाती हैं, वो किचन में जाके डिसाइड करते हैं. लेकिन चाय बनने, लेकिन एक चीज है कि मतलब जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हमेशा सही नहीं होती. बिल्कुल नहीं. और हमेशा क्या मैंने देखा है 99.9% वो गलत होती है. तो कई बार तो डेट ऑफ बर्थ तक गलत होती है. मेरी गलत है. बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, अब लड़कियों की डेट ऑफ बर्थ पूछना ठीक है, कोई बात नहीं, उसे छोड़ देते हैं. नहीं सिर्फ वो बता दीजिए ना, ईयर मत बताइए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए. डेट ऑफ बर्थ पहले 29 सितंबर है, पर वो भी काफी टाइम तक 28 सितंबर. हाँ. ओह रियली? सितंबर. अरे वाह, एडवांस हैप्पी बर्थडे. सेम टू यू. थैंक यू. तो डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो मेरे को लोग विश कर रहे हैं 28 को, मैं बोली आज नहीं है, बट दे वुड नॉट बिलीव मी. विकी पे तो लिखा है पार्टी नहीं देना चाहिए. अरे भाई विकी पे आपका क्या लिखा है? 28 लिखा था, वो चेंज करवाया. 29 करवा दिया. अभी 29 करवाया. ओके. तो भाई डेट तो चेंज हो गई है और नाम को लेके भी जो मिस्ट्री थी आई थिंक वो आपने क्लियर कर दी है. अब चाय पीते हैं. चलो चलिए. अच्छा, वैसे आपको चाय वाय पीने का शौक? बहुत. आई एम अ बिग टी लवर. रियली? तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कुछ अगर चाय आप बनाएं मेरे लिए तो. हैप्पीली. वैसे आप पीते हैं चाय? मतलब घर पे कितना चाय? मतलब मुझे तो ये है कि मुझे तो हर आधे घंटे में भी चाय मिल जाए तो मजा आता है. मेरा दिन का 2 चाय फिक्स्ड है. 2 चाय सुबह और शाम.
ओके, सो दिस इज द किचन ऑफ this is the फ्लोरा kitchen. सैनीज हाउस। एंड ये मेरे खुद के घर के उगाए हुए वाह। लॉकडाउन में मैंने गार्डनिंग शुरू किया, तो ये मेरे खुद का लेमन ग्रास है, अरे वाह, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। ये मैं लोगों को बांटती तो भी लेमन रहती ग्रास टी पीना हूँ। लेमन ग्रास एंड अदरक जिंजर। ओके, वो नहीं डालेंगे? ब्लैक टी वो भी डालेंगे? चाय पत्ती, यस वो भी डालेंगे, यस, ठीक है, ओके ठीक है। जी। तो आप हाँ, चाय लवर हाँ, हैं? बिल्कुल। ज्यादा जर्नलिस्ट वैसे चाय लवर होते हैं, नहीं, नोटिस किया? आई थिंक सुट्टा ज्यादा मारते हैं, मतलब मुझे अक्सर लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं नहीं पीता हूँ, तो जब हम चाय की दुकान पे जाते हैं किसी के साथ गए तो वो ऐसे पकड़ा देता है, हाँ। तो मेरे साथ जो होता है उसके लिए पकड़ा देता है। हाँ जी। तो वो मुझे लगता है, मैं कहता हूँ यार कभी कोई भाई मेरी फैमिली से आ गया या कुछ आ गया तो वो कहेंगे अच्छा पीता होगा, बताता नहीं है ये। तो जर्नलिस्ट के साथ ये होता है, जर्नलिस्ट स्मोकिंग बहुत करते हैं कई, हालांकि इन दिनों तो हर फील्ड में है क्योंकि हाँ। स्ट्रेस बहुत है, तो सब लोग करते रहते हैं। पर ये बहाने हैं, पता है? हाँ, है तो बहाने ही है। आप नहीं करती स्मोकिंग? मेरी मम्मा का ये लॉजिक है, शी सेज स्ट्रेस है ड्रिंक कर लो, स्ट्रेस है सिगरेट पी लो। हमें स्ट्रेस नहीं था क्या? हमने घर चलाए हैं जब पैसे भी कम होते थे, एंड वी हैव डन एवरीथिंग। लेडीज ने क्यों नहीं, यू नो, उस टाइम की जो लेडीज थी उस टाइम तो खैर घर में ही होती थी, लेडीज क्यों नहीं स्ट्रेस में ये बोली कि यार घर चलाना मुश्किल हो रहा है, चलो आज हम ड्रिंक करते हैं, आज हम खाना वाना नहीं बनाते। अच्छा, कुकिंग भी करती हैं? नहीं, मैं सिर्फ चाय बना सकती हूँ, टोस्ट गरम कर सकती हूँ। बनाने को नहीं बोल रहा वैसे। अच्छा, चाय उबलनी शुरू हो गई है, आपका करियर आपको कब लगा कि नीचे जा रहा? नीचे नहीं जा रहा, उबलना शुरू हुआ, मतलब ओह। ऑयल पे आया मैं कि बेस्ट फेज कौन सा लगा? फिल्में आपको मिलनी शुरू हो गई, जी। साउथ की फिल्में आपको मिल रही थी, फिर बीच में हर Green phase एक्टर आया, के correct. करियर में फेज आता है, बट वैसा कब लगा कि नाउ फ्लोरा सैनी इज अ स्टार? आई थिंक आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड, और मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया विदाउट प्लानिंग, फर्स्ट कोई किसी को ना जानते हुए, आई थिंक सक्सेस बहुत जल्दी आई साउथ में। और उस टाइम ना समझ में नहीं इतना, क्या बोलते हैं कि जब आप कोई कुछ चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है तो इतनी वैल्यू नहीं होती। प्लस ये माइंड में था कि ये करियर थोड़ी ना, ये तो बस ऐसे ही है, तो उसको वैसे ही ट्रीट कर रहे थे। जब फिल्में मिलती गई, फिर एक लीन फेज आया जिसके लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे कि ऐसा भी होगा। फिर बीच में वो जो एक फेज था जहाँ मैंने काम भी छोड़ा, एंड व्हेन आई हैड टू स्टार्ट बैक अगेन, क्योंकि एजुकेशन की बैकिंग थी नहीं। वो जो स्ट्रगल वाला पीरियड के बाद जब मैंने एक्चुअली सोचा था कि अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू आर यू नो, हीरोइंस का एक एज ग्राफ आप मानते हैं। आई थिंक आई वाज ऑन द एग्जैक्टली, आई थिंक पहले तो वो 30 का तिलिस्म कहते थे उसको, हाँ, कि क्या? 30 अगर क्रॉस कर लिया तो हीरोइन खत्म, लेकिन आई डोंट थिंक सो। अब तो इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। यस, मतलब 50 साल की हीरोइंस भी चल रही हैं, ओटीटी ने तो पूरा गेम चेंज कर दिया है। सुष्मिता सेन, रवीना टंडन, भी काजोल, ऑल लीडिंग एंटायर वेब सीरीज, जो पहले विद्या बालन एंड कंगना आल्सो, यार क्या टाइम पे उन्होंने जो मैजिक क्रिएट किया ऑफ विमेन इन सिनेमा, इट्स अमेजिंग। चाय पत्ती डल गई है भाई चाय में। अच्छा, छोड़ा क्यों था आपने? मतलब was it a specific reason if you would like to share? I fell in love with someone, and it was not a very good loving relationship, and उसकी भी बहुत मार खाई वो जो टाइम आई स्पेंट, और बहुत ही कंट्रोलिंग रिलेशनशिप था। तो ऐसा था, पहले तो प्यार था कि he didn't want me to work, so I said okay, but एंड में पता चला कि उनकी ऑलरेडी शादी हुई थी, एंड लिव इन में थे मैं उनके साथ, पर बहुत मार खाई उस टाइम। फिर जब बाहर निकले तो लीगल बैटल फाइट करना, चोट फेस की जो भी है वो ठीक हो, उसके बाद करियर दोबारा से शुरू करना ना, क्योंकि वो 1 साल कुछ महीने में गायब थी, कितने सारे न्यू लोग आ गए। तो लड़कियों को तो मैं आजकल ये मानती हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लोग आपकी लाइफ में आए जाएं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एक पार्ट आपकी लाइफ का बहुत स्टेबल होना चाहिए, वो है आपका जॉब। राइट, उसके बाद यू कैन विन द वर्ल्ड, नथिंग विल यू नो डैमेज यू दैट बैड। बट एनीवेज, जब मैं ये मानती हूँ कि यार डिवाइन प्लान ना, यू कांट चीट दैट। एंड आई थिंक वो जो फेज था, अगर वो जैसा भी था बुरा था, बट उसके बाद आई सॉ बेटर डेज। एंड आज जो
जो मैंने सोचा था यार हिंदी में लोग मुझे बोल रहे हैं आपके थोड़ा सा वेट है, आपको साउथ में काम मिल जाएगा, पर आए तो हमें यहाँ हिंदी करने थे एंड आई एम वर्किंग हियर। एंड उसमें भी मूवीज थी, टेलीविजन था, टेलीविजन में सिलेक्शन होता नहीं था, मूवीज में छोटे छोटे पार्ट्स मिलते थे। सडनली वेब सीरीज का वो चलन शुरू हुआ एंड उनको एक्टर्स की जरूरत थी, हम वेले थे, तो उन्होंने किस कौन एक्टर्स मिलेंगे जो सस्ते भी हो और काम करना अच्छे चाहें, भी हो। हाँ हमने बोला हम हैं। तो दैट इनिशियल फेज ऑफ वेब सीरीज इतना काम किया एंड आई थिंक वो एक गॉड का ना ट्विस्ट था टू मेक थिंग्स बेटर। एंड आई थिंक वेब सीरीज आई मीन मोर देन मूवीज, अभी हम मूवीज की बात ही कर रहे थे, हाँ। कमाल टेक तो, ओवर है। गंदी बात, हाउ यू गॉट इट? गंदी I बात think that's a very important सब लोग आई नो phase of your career, या कहूँ कि Absolutely. सबसे ज्यादा मैं आपका एक आध और इंटरव्यू भी पढ़ रहा था कि you have said कि you are blessed to have done that Absolutely. project. How you got it? और क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट को हाँ करना it's not easy. सो उसके पीछे की कहानी ये है कि गंदी बात से एकदम पहले मैंने दूध भी डल गया है चाय में और एकदम गंदी बात वाले पॉइंट पे आके चाय बनने को तैयार हुई है। गंदी बात से पहले मैंने स्त्री की थी। हाँ, स्त्री की थी और इसमें आपकी शक्ल नहीं दिखी। शक्ल नहीं दिखी और इतनी मैसिव सक्सेस स्त्री को जो मिली है ना, आई वाज लाइक, मुझे बोला गया था कि तुम इस इंडस्ट्री में काम कैसे करती हो मैं देखता हूँ, एंड that person had told me, and आज so was he from the industry only? Yes, he was a producer. तो मैंने कहा पर आज ये फेज आ रहा है कि मैं जिसका कोई लेना इंडस्ट्री से हूँ नहीं, टाइटल रोल मिलना फॉर एन आउटसाइडर हु इज स्ट्रगलिंग, इट्स अमेजिंग। चाहे वो भूत की हो, पोस्टर पे एक स्त्री का आपको वो याद है, मैंने बोला ये तो कमाल है। पर जो जितने भी मेरे दोस्तों को मैं फिल्म दिखाने लेके गई, उन्होंने बोला तूने क्यों की? मैंने कहा मैं क्यों नहीं करूँगी, बिकॉज दिस इज व्हाट आई विश्ड फॉर। एंड पीपल वर हंटिंग कि स्त्री कौन है, फिर मीम्स बने। हाँ, स्त्री इज नाउ मतलब स्त्री टू बी आई एंड स्त्री इज अ ब्रांड अपने आप में, वो फिल्म बहुत बड़ी हो गई। एंड अगर आपको याद हो उस टाइम एग्जाम हॉल्स पे बच्चे लिखते थे ओ स्त्री का, है ना, कितने मीम्स बने थे उसके, बहुत मीम्स बने थे। तो मैंने कहा पर क्यों नहीं करूँगी, नहीं तेरी शक्ल नहीं दिखी। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद गंदी बात आई, वाज ऑफर्ड टू मी, शक्ल नहीं दिखी, शक्ल नहीं दिखी, बट अगेन इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो जो फेस था ना स्ट्रगलिंग वाला, उसकी सबसे प्यारी बात ये थी कि कोई इमेज किसी के दिमाग में आपकी नहीं थी, सो यू कुड ट्राई एनीथिंग। एंड क्योंकि साउथ में मैं इतना काम ऑलरेडी कर चुकी थी, रनिंग अराउंड द ट्रीज, हीरोइन, ये वो, तो ये वाला जो फेस था कि चुड़ैल प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे कोई सोचता, यू नो, दे वुड थिंक अरे इसको ऑफर करें, नहीं चुड़ैल प्ले कर रहे हो। वहाँ तो आप हीरोइन थी ना, तो वहाँ पे कोई सोचेगा नहीं कि आप ऐसा छोटा रोल करेंगे। यस, चुड़ैल प्ले कर रहे हो। फिर गंदी बात आई, एंड क्योंकि मैं मोटी थी, मोटे लोग जो पतले होते हैं ना उनके दिमाग में ही रहता है कि यार मैं यहाँ से ठीक नहीं, वहाँ से ठीक नहीं, मैं मोटी हूँ। वो एक चैलेंज था मेरे लिए। अच्छा ना, और थोड़ी सी उबालते हैं इसको। एकदम चाय को भी पता है कि जब एकदम फ्लोरा के करियर का वो वाला फेज आया जिसमें उबाल आया, उसी वक्त भी चाय उबल रही है। एब्सोल्युटली। तो गंदी बात करना एक चैलेंज था, क्योंकि मुझे लगा अरे यार कैसे करेंगे, यू नो, मोटे हैं, बट इट जस्ट वर्क। आपने एक्सेप्ट कर लिया एक ही बार में, या यू गिव इट अ थॉट कि घर पे क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली घर पे बताया होगा इस तरह की, नाम ही है गंदी बात, मतलब यहाँ तो होगी वेब सीरीज का नाम कुछ और है और उसमें कुछ सीन्स हैं या कुछ ऐसा, मतलब यहाँ तो नाम ही क्लियर कट ही नाम है। तो क्या रिएक्शन था और आपने तो एकदम एक्सेप्ट किया? या मेरा सीजन 2 था, उससे पहले सीजन 1 आ चुका था, सीजन 1 वाज अ रेज, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं था मैं इस सीरीज को क्यों मना करूं। एंड ऑल्ट बालाजी एकता कपूर वाज प्रोड्यूसिंग it, so she knows how to market and what people want to see, plus season 1 was a hit, so I said ये तो मैं करूंगी। एंड बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि मेरी मदर मेरे साथ वो सेट पे थी, तो लोगों को लगता है अरे घर पे कैसे, मेरे मॉम को मैं लेके गई, देखो ये ऐसे शूट कर रहे हैं, घर में जाके नहीं पूछना ये कैसा था। एंड अगेन दैट गंदी बात ना मेक्स यू बिलीव इन द मैजिक ऑफ सिनेमा, बिकॉज एक मेरा जो मेरे को एक्टर के साथ को एक्ट्रेस के साथ सीन है जो इतना वायरल हुआ था, उसमें अगर आप देखें दोनों लड़कियां हैं और दोनों ने पूरे कपड़े पहने, पर वो जो सीन जो इतना मोस्ट
गूगल सीन ऑफ 2018 था, लड़कियों ने पूरे कपड़े पहने, म्यूजिक चेंज्ड, लाइटिंग चेंज्ड एंड वो बस क्लिप है, लोगों की इमेजिनेशन ने आगे का काम किया। आई वाज लाइक ये तो मैजिक है मूवी का। ऑल्सो लोगों को क्या लगता है कि ऐसे जब सीन शूट होते हैं तो हम कुछ नहीं पहनते, ऐसा नहीं है, बहुत सारी ट्रेड सीक्रेट्स होती है जो हम नहीं बता क्योंकि जो सकते। सिनेमैटिकली जब वो शूट होती है तो दैट इज एंटायरली डिफरेंट Different. काइंड ऑफ ए, वो वहां पे बहुत सारी लाइट्स होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो हम देखते हैं वैसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं होता। होता। और डायरेक्टर की आवाज कॉन्स्टेंटली, और ऑल्सो बिकॉज कोई म्यूजिक नहीं होता, डायरेक्टर की आवाज आपको वो सब तो सुनाई बाद देती में रहती है। edit होता हाँ, और जैसे कट बोलते हैं हम ये ओके ना, ये ओके ना, ऐसा हो जाता है, क्योंकि सबका कंफर्ट लेवल, आई डोंट थिंक एनीबडी इज कंफर्टेबल डूइंग सच सीन्स एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। तो जितने भी ट्रोलर्स हैं, जो लोग एक इमेज वो समझ लेते हैं, मुझे लगता है वो एक कैरेक्टर था सजीली का जो इतना हिट हुआ, एंड द फैक्ट दे लव्ड इट मींस आई डिड माय जॉब वेल। बट जैसे वो रामायण के एक्टर नहीं थे जो राम बने थे, वो कभी सिगरेट भी नहीं बाहर पी सकते थे, कुछ भी, क्योंकि राम है आप। अच्छा, जब आपने मम्मी को बताया ये कि घर पे बताया कि ऐसे ऐसे वेब सीरीज है, तो कुछ रिएक्शन था नेगेटिव या इट वाज ऑल लाइक सपोर्टिव? No, या no, थोड़ा कन्विंस करने में टाइम लगा? मेरे डैड इतना नहीं काम के बारे में पूछते। मेरी मदर से मैं डिस्कस करती हूँ, पर मेरी मदर बहुत ओपन माइंडेड है। उनको ये लगता है कि काम है ना, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लोग हैं साथ में, वो खुद भी रही हैं सेट पे, तो आई थिंक वो मुझे घर में एक्सप्लेन करने का झंझट कभी हुआ नहीं है। ऑल्सो बिकॉज जब से मैंने काम करना शुरू किया, माई मदर हैज़ बीन अलॉन्ग विद मी, तो वो समझते हैं कि मेरी क्लैरिटी दिमाग में बहुत है। जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट फिल्म की थी ना, जो एक लव ट्रायंगल थी, तो जो मेरे फर्स्ट हीरो विनीत मुस्तफ़ा, मतलब वो वाले विनीत, तो गाने में एक पेक था, नॉट इवन लाइक अ किस बट अ पेक। तो वो मेरे पास आए, बोले फर्स्ट फिल्म? मैंने कहा नर्वस, आई सेड हाँ ये थोड़ा। तो बोले मैं एक बात बताता हूँ, ये कभी हमेशा याद रखना, आई हैव नो फीलिंग्स फॉर यू, यू हैव नो फीलिंग्स फॉर मी, ये हमारा जॉब है। हम अगर काम सही नहीं करेंगे, लोगों को ये बिलीवेबल नहीं लगेगा, हमें अपना नेक्स्ट काम नहीं मिलेगा। और दिस इज माई फर्स्ट फिल्म, तो अगर आप बाद में काम करना चाहते हो, सो यू हैव टू डू इट कॉन्फिडेंटली। एंड दूसरी चीज़ कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कि आप चाहते हो ये लोग बार बार आपको ये करते हुए देखें? मैंने कहा नहीं, तो एक बार में ही अच्छा करके ख़त्म करो ना। मैंने कहा सही है। तो उसके बाद मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। कभी भी ऐसा सीन होता है, मेरे को ये लगता है दिस इज़ माई जॉब, आई एम बीइंग पेड टू टेल अ स्टोरी। एक बार में अच्छा करके खत्म करते ना, बार बार करेंगे तो फिर शर्म आने लग जाएगी। तो एक ही बार करके डू इट वेल। मतलब ये वन टेक एक्टर नहीं, एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे वाले डेज में तो कोई रीटेक ना हो, एक बार करो खत्म। आई थिंक चाय भी बिल्कुल अबाउट टू गेट रेडी, बड़ी एक अच्छी और उबाल देते थे, खुशबू आ रही है। मुंबई में अदरक वाली चाय बहुत फेमस है। कलकत्ता में केसर वाली चाय बहुत फेमस है। दिल्ली की क्या, दिल्ली का मैंने कभी चाय, दिल्ली मसाला चाय, मतलब दिल्ली में तो सब फेमस है। दिल्ली आप बोलो तो मतलब अभी तो इतने चाय के ब्रांड्स हो गए हैं ना, ये गो है, वो इतनी सारी तरह की चाय वहाँ पे होती है कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आजकल तो मतलब हर चीज में। अभी मैं कल कहीं देख रहा था नूडल्स डोसा, व्हाट, सीरियसली, मतलब डोसे को भी भ्रष्ट कर दिया। तो स्पेशलिटीज जो हैं वो तो अब मतलब इस तरह से कर दी हैं कि भाई करेक्ट, किसी का भी किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है। आप चीनी कितनी लेंगे? थोड़ी सी। ओके, मैं अपनी वाली चीनी लेती हूँ। हाँ, आपके वाली चीनी, आपके वाली चीनी, दैट इज शुगर। या मुझे भी अभी तभी मैंने ये कड़छी ली है, क्योंकि मैं जितना गिराती हूँ ना चाय, स्मेल तो आ रही है ना, बहुत फ्रेग्रेंस। कभी कभी ऐसा हो जाता है। सबसे अजीब बात है कि जब आप खुद के लिए चाय बनाते हैं, वो टेस्ट
समझ में आता नहीं है। वो होता है। अरे मतलब मैंने देखा चाय के साथ भी क्या है कि बाई चांस अच्छी बनती है, हाँ मतलब कई बार हम कुछ नहीं डालते हैं, Correct. सिंपल कुछ डाल देते हैं, चीनी पत्ती दूध डाला और अच्छी चाय बन। कई बार हम जब महत्वाकांक्षी हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा, हम ये भी डालते हैं वो भी डालते हैं, उस वक्त अच्छी चाय नहीं बनती। बिल्कुल। आई एम तो लाइक आई एम अ बिग टी लवर। मतलब मेरे तो सोशल मीडिया पे टी पोस्ट आर लाइक Wow. एनीथिंग कि मुझे तो मतलब चाय पीना जगह जगह की आई रियली लाइक। तो इसलिए, और अच्छा हुआ मतलब आपको भी चाय के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता, तो चाय अब मुझे लगा आपके घर आ रहे हैं तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना। बिल्कुल, एंड आई एम ग्लैड वी डूइंग दिस। और चाय मिल गई तो इसका मतलब सब सफल हो गया। बस ऑल वेल दैट एंड्स विद अ टी। अभी एंड नहीं हुआ, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। मैंने तो ये भी सोचा था कि लाइफ में ना कभी मैं एक अपना होम कैफे खोलूंगी। अरे वाह। जहाँ पे मैं आजकल वो कोरोना के बाद जो यू नो आपको आप ऑफिस में हैं बड़े अच्छे से पैक करके चाय भेजते हैं ऑफिस में, है ना? हाँ बिल्कुल, डोर टू डोर डिलीवरी आजकल तो खूब बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो ऐसा तो कुछ उसमें आप मुझे पार्टनर बना सकते हैं। हाँ मतलब चाय wherever there is tea, तो वहां पे तो मैं मतलब आई एम there to do anything. मुझे स्मेल से पता लग रहा है कि ये अच्छी बनी है। ये थर्ड वाली किसकी है? मुझे लगा दो बनाई आपने। तो सबसे पहले तो चाय टेस्ट की जाएगी। Yes, अगला please. सवाल उसके बाद। नॉट बैड, एक्चुअली वेरी नाइस। फ्लोरा सैनी की एक और क्वालिटी मुझे पता चल गई है, बड़ी Not अच्छी bad. चाय बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कोई भी आ जाएगा घर पे चाय पीने। no, ऐसा भी नहीं है कि हर बार ऐसी चाय बन जाएगी। हाँ हर बार ऐसी चाय बन जाएगी, और ऐसा भी नहीं होता कि हर बार ऐसा इंटरव्यू हो जाए। हाँ, और ऐसा भी नहीं होता कि मैं चाय बना रही हूँ और कोई मेरे साथ खड़े होके वो ना बातों में आई थिंक अच्छी बन गई। हाँ कंपनी में कंपनी मैटर्स ऑलवेज। अच्छा ये बताइए कि पहली बार प्यार कब हुआ था? पहली बार तो आई थिंक स्कूल के बाद। स्कूल के बाद? स्कूल में नहीं हुआ? स्कूल में नहीं हुआ, स्कूल में बहुत मोटी थी यार मैं, पता वो लड़की थी जो बाकी क्लास के लड़कों के लिए दूसरी लड़कियों के नंबर। तो आप ठीक है आपका वेट ज्यादा था, लेकिन प्यार तो आपसे किसी को नहीं हुआ, चलो समझ में आता, आपको भी नहीं हुआ? या आपको लगता था कि मैं क्यों करूं, मतलब नहीं ऐसा अपने अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस ओके कि सोचे भी तो कैसे, बस वो ऐसा था कि जैसे कुछ सीनियर्स हैं जो ड्रम बजाते गिटार बजाते, तो उनको हम देख के बोलते हाय, उतना ही था। अच्छा आपने गंदी बात जब की, आफ्टर दैट हाउ करियर टर्न? बिकॉज पॉपुलैरिटी खूब मिली आपको उससे, मतलब जो आप कह सकती थी कि जो उस वक्त आपने इसलिए कहा कि हम तो विले हैं तो ठीक है हम ये कर लेते हैं, वेब सीरीज नई नई आ रही हैं, बट उसने सीन चेंज किया। करेक्ट। सो हाउ, किस तरह से फिर चीजें आगे बढ़ी? So गंदी बात was a blessing and it was also a difficult, a tricky phase of my career क्योंकि वो हिट हुई। आई थिंक लोग मुझसे पूछते हैं वो इतनी बड़ी हिट हुई, तो मैं बोलती हूँ यार ऑडियंस के ऊपर है वो हिट करना, उन्होंने देखी पसंद की तो वो हिट हुई। एंड फ्लिप साइड ये था कि उसके बाद जितने भी मेरे पास ऑफर्स आ रहे थे, आउट ऑफ 10 9 वुड बी सेम, विच वॉज आई सेड ओके कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैंने शायद इन्होंने गंदी बात देखी है, मैंने काम इतना अच्छा किया है कि ये लोग बोल रहे हैं ये बना रहे हैं इसी को ले लेते हैं। पर अगर मैं बार बार यही करती रहूँगी इट विल बी सो बोरिंग। एंड अभी क्योंकि स्त्री की गंदी बात वाज अ टोटल डिफरेंट दिस थिंग, इनसाइड एज वाज टोटली डिफरेंट। तो सर ये जो डिफरेंट वाला है ना कि 10 साल 15 साल के बाद जब मैं अपना करियर देखूँ, ऐसा कोई रोल है जो मैंने नहीं किया है। आई थिंक वो विद टाइम पहले था कि अरे नेक्स्ट काम, नेक्स्ट हीरोइन हम काम प्ले कर रहे हैं, उसके बाद हुआ कि नेक्स्ट डिफरेंट कब कर रहे हैं, तो अब वो वाले फेज में हूँ मैं। लेकिन आपने नहीं किए इस तरह के रोल फिर, मतलब आपकी अगर फिल्मोग्राफी देखें तो ऑफर जैसे कई बार तो सीरीज भी बन जाती हैं, दबंग के बाद दबंग 2 बनी, दबंग 3 बनी, बट यू डिडंट डू। करेक्ट। तो यू टुक अ डिसीजन कि मुझे नहीं करना है,
मुझे डिफरेंट ही करना है। करेक्ट। एंड ऑल्सो जब एक चीज़ इतनी बड़ी हिट हो जाती है ना, फिर उसको आप ना रिपीट करें ना टच कुछ नहीं करें, वो लोगों के दिमाग में बस कभी भी ऐसा कोई इन सीरीज की बात हो तो आपके एपिसोड की बात हो, ये ना हो कि वन ऑफ द थी कि नहीं वो एक सीरीज थी, तो आई थिंक उसको वैसे ही छोड़ना इज द मोस्ट सेंसिबल थिंग। जॉनी वॉकर साहब जो हाँ जी। लेजेंड कॉमेडियन रहे, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मतलब उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है करियर में आप कहाँ पहुँचे, तो बोले कि हमने तो शुरू कर दिया, अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे झंडा लहरा के आ गया तो बस लहरा दिया, उसके बाद बार बार थोड़ी जाके लहराते रहे। करेक्ट। तो मुझे लगता है वो वाली फिलॉसफी शायद आपने बिल्कुल। यहाँ पे अपनाई। अच्छा, दबंग का जिक्र आया तो आपने भी काम हे किया? भगवान, आपने आई एम अमेज, कैसे पता, क्योंकि वो मैं ना छुपाती हूँ, मुझे छुप कुछ नहीं पाएगा। और मैं काफी डिफरेंट भी लग रही हूँ और मैं छुपाती हूँ क्योंकि मैं बोलते हैं यार लोग जर्नलिस्ट बने बोलेंगे। थे आप उसमें। मेरा रोल उन्होंने इसमें प्ले किया था। यस। और पंडित जी बताइए आज क्या करने वाले हैं आप? It was a lot of fun. तो वो कैसे था, मतलब वो भी ऐसी मिल गया, तो मतलब छोटा सा था, मतलब हाउ यू एक्सेप्टेड दैट कि सलमान खान की फिल्म है इसलिए? Exactly. तो उसकी मैं कहानी बताती हूँ आपको, which is I want to tell people as much as I can कि जब एक रोल एक एक्टर को मिलता है ना, इट्स नॉट कि हमने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गए, इतने सारे लोग ऑडिशन देते हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ये, क्योंकि मैं बॉम्बे में ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी, बाहर से भी हैं, साउथ में ज़्यादा काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि दबंग 2 के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं, मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया, तुम जाओ। तो ही वाज सेंडिंग हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो हम गए और 2 पार्ट्स थे, एक मक्खी जो अरबाज खान है उनके साथ कोई डायलॉग था और एक था रिपोर्टर का। तो मक्खी वाला जो ऑडिशन था वो मेरा बहुत अच्छा गया क्योंकि 2 लोग बात कर रहे हैं बहुत कमाल के डायलॉग से। फिर ये जब जर्नलिस्ट वाला आया, मैंने कहा मुझे नहीं देना। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं यार, इतना बड़ा मोनोलॉग कौन याद करेगा, राइट, थोड़ा टाइम चाहिए। बोले नहीं आप कर सकते हो तो करो। तो उन्होंने इतना मेरे को हेल्प किया, जो ऑडिशन ले रहे थे पीछे वो लेके खड़े हो गए ऑडिशन के कि पढ़ दो या जैसे भी कर लो। 1 घंटा हमने लिया, वो पूरा मिस्टेक्स हुई बार बार करके 1 घंटे बाद वो ख़त्म हुआ। मैं घर गई तो और मैं दिल में प्रे करूँ, हे भगवान वो मक्खी वाला हो जाए, दूसरा ना हो, बिकॉज मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने बहुत गड़बड़ की है। फिर उनका फ़ोन आया कि एक और यू बीन सिलेक्टेड या ऐसा कुछ बोला। मैंने कहा कौन से पार्ट के लिए? बोला जर्नलिस्ट। मैंने कहा मुझे नहीं करना। तो बोले क्यों? मैंने कहा नहीं, मतलब मैं साउथ में काम करके आई हूँ, कैसा लगेगा कि जर्नलिस्ट हमारी फिल्मों में एक, अनलेस इट्स अ जर्नलिज्म की स्टोरी, छोटा सा एंड में नाम होता है जर्नलिस्ट समथिंग, लाइक अननोटिस्ड। है ना? अगर कोई टाई अप है किसी का तो ब्रांड दिख जाए वहां पे, Correct. जैसे हम लोग कभी टाई अप करते हैं तब एक अलग चीज होती है, बट दैट टू आल्सो वेरी स्मॉल रोल। करेक्ट, एंड दिस वाज आल्सो अ स्मॉल रोल, राइट। तो मैंने कहा यार नहीं, कैसा लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो दैट फ्रेंड ऑफ माइन ही सेड डू यू नो 100 गर्ल्स बिफोर यू एंड 100 गर्ल्स आफ्टर यू हैव ऑडिशनड फॉर दिस पार्ट, एंड सलमान खान जो हैं वो सारे ऑडिशंस देखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी देख रहा है। इफ दे आर कॉलिंग यू बैक यू हैव टू टेक इट सीरियसली बिकॉज दे हैव सीन योर ऑडिशन। I said okay, now I'm nervous, तो क्या करूँ? तो बोले एक रीटेस्ट के लिए बुलाया। मैं गई और मेरे बिल्कुल दिल में बोल रहे हे भगवान ये ना हो। तो वो हुआ, डेट्स मिली, एंड मैं उस टाइम क्योंकि वो जो एक बैड फेज मेरी लाइफ का हो चुका था और मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, मतलब इवन आफ्टर डूइंग अ गुड रन इन साउथ, वो जो 1.5 साल का स्ट्रगल, 1.5-2 साल का जो स्ट्रगल था उसने मेरे कॉन्फिडेंस को मतलब ज़ीरो था। तो मैं बोली, मुझे इतना डर लगता था उनसे कि पता नहीं उनका स्पेस क्या होगा, उनका जोन क्या होगा। मैं अगर कुछ गलत टाइम पे मैंने कुछ हेलो बोल दिया, वो गुस्सा हो गए, मुझको डांट दिया, मैं तो रोने लग जाऊंगी। सो सलमान खान, जैसे आप जहाँ हो वो वैनिटी है, ये साइड पे अपना सेट है, सलमान खान राइट इन द सेंटर ऑफ दीज 2 जोन अपनी उनकी वैनिटी है, और वो वैनिटी में कभी नहीं बैठते, वो बाहर बैठते हैं, फ़ैन लगाते हैं। I was like, ये कौन करते हैं? सारे स्टार्स तो अंदर बैठते हैं कि वैन चाहिए, एसी चाहिए, ये बाहर बैठे हैं। तो मेरी मदर मेरे साथ सेट पे थी, हम वैनिटी में थे, तो मैं हर बार वो क्रॉस कर रही हूँ उनको और सेट पे जा रही हूँ और मैं उस तरफ नहीं देख रही हूँ, मैं नीचे देख के जा रही हूँ।
नॉट आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट बट क्योंकि मैं डरी हुई हूँ कि वो पता नहीं मैं गलत ना कर दूँ कुछ एंड आई डोंट नो. सो माय मॉम सेड डिड यू विश हिम? आई सेड नो. व्हाई? आई सेड मैं नहीं करती. क्यों? मैंने कहा मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं आई डोंट वांट टू ट्रबल हिम. शी सेड आर यू मैड? इट्स हिज प्रोडक्शन हाउस इन अ वे. वो क्या सोचेंगे कितनी एटीट्यूड है इसमें, ये मुझे विश नहीं कर रही है. मैंने कहा देखो भाई मुझसे नहीं होगा. ठीक है. सो सीन ये होता है कि मेरी मम्मा ने बोला चलो चलो विश करो, ऐसा नहीं करते. मम्मा मुझे धक्का दे रहे हैं, सलमान खान बैठे हैं वहाँ और एक लेडी है जो अपनी डॉटर को धक्का दे रही है कि जाओ जाके विश करो. तो मैंने कहा आप साथ चलो. तो ही सॉ, ही गॉट अप, वो सिगरेट पी रहे थे तो पीछे छुपाई और छुपा ली. सो स्वीट, आई वाज सो टच्ड. तो बोला यस. मैंने बोला माय मदर वांट्स टू से हेलो टू यू. तो बोले हेलो मैम. थोड़ा खड़े हुए बात किया एंड आई वाज लाइक वाओ, it's amazing क्योंकि he doesn't need to stand up but he stood up. And even when we were shooting the film, एक इंसिडेंट मेरे दिमाग से कभी नहीं जाता कि जो आपको पता है वो थप्पड़ से डर नहीं लगता, ये जो डायलॉग्स हैं, जो की डायलॉग्स हैं, ये स्क्रिप्ट में नहीं ओरिजिनली हैं. ये सलमान खान के डायलॉग्स हैं जो वो ऐड ऑन करते हैं जब जैसा उनको आता है यू नो फील. तो एक कुछ सीन चल रहा था हमारा, तो उनको बुलाया सेट पे, रेडी है सब कुछ. अरबाज खान उनके खुद के भाई है जो डायरेक्ट कर रहे हैं और इनको कुछ गड़बड़ लगी कि नहीं यार कुछ बेटर हो सकता है. तो सोच रहे फिर उन्होंने बोला अरबाज, सिर्फ इतना. अरबाज खान आते हैं और ये दोनों ये कैमरा है, कैमरा की तरफ पीठ करके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं और इन्होंने आपस में कुछ भी जो भी बात की. वापस आते हैं, अरबाज खान बिहाइंड द कैमरा जाते हैं, बोलते रेडी? हाँ रेडी. ओके टेक. हमें नहीं पता क्या डिस्कशन हुआ. उन्होंने इवन दो ही इज द यंगर ब्रदर एंड द डायरेक्टर, उनकी जो डायरेक्टर की एक वो होती है ना कि जो भी है ऑन सेट ही इज नॉट माय ब्रदर, ही इज माय डायरेक्टर. एंड किसी का मतलब नहीं है कि किसने किसको क्या समझाया. इट वाज सो स्मूथ एंड आई वाज लाइक हम तो क्या, अरे यार ऐसा नहीं ऐसा कर है ना भाई. ये तो एकदम मतलब हाँ. तो दिल्ली वालों का तो डायलॉग है ना, मतलब पता है मेरा बाप भाई गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. तो बड़े फेमस डायलॉग्स है ना. So there was so much to learn from the Salman Khan family and I think जब मैं वो फर्स्ट डे भी मेरा वो था तो मेरा मोनोलॉग से ही शुरू हो रही थी रिपोर्टिंग से. तो मैं सेट पे गई, मैंने बोला ये तो मैंने स्क्रिप्ट ऑडिशन में किया नहीं, ये तो मुझे पता है. अब क्योंकि मैं बैठी थी, वो कुछ और सीन शूट कर रहे थे, मैं पढ़ने लगी, रट्टा मारी भूलने लग गई. मैं बोला है अब क्या करूँगी. फिर उन्होंने बोला लंच ब्रेक. मैंने बोला ओहो ये तो गड़बड़ है. और मैं उतना ज़्यादा और लर्न कर रही, तो कई बार आप एक चीज़ को बार इतना कर लेते हैं भूलने लग जाता है. सेट पे गए तो मैं शुरू हो रही हूँ, रुक रही हूँ, मैं भूल रही हूँ और मैं पसीना में बोली ये क्या सोचेंगे कि इसको किसको ले लिया है. और ये तो 100 गर्ल्स बिफोर मी, 100 गर्ल्स आफ्टर मी एंड सलमान खान सीज ऑल दी यू नो ऑडिशन हिमसेल्फ. मेरी हालत इतनी खराब. बट अरबाज खान काम डाउन लाइक थैंक यू सर, बिकॉज मैं बहुत नर्वस थी उस सेट पे. बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. तो आफ्टर गंदी बात, ये सब चीज़ों के बाद करियर किस तरीके से फिर आपने ऐप भी बनाई? हाँ जी. बाय ऐप मतलब ऐप बनाने का क्या आइडिया, किसने दिया आपको आइडिया? एक्चुअली ऐप वाले मुझे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, बट जब लॉकडाउन हुआ, मार्च में लॉकडाउन हुआ, मार्च अप्रैल मई जून हर बार उनका फ़ोन आया. जुलाई में जब मेरे सारा कंटेंट ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं करने को, मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं. तो मैंने कहा देखो मुझे नहीं लगता मेरे में इतना टैलेंट है, ना मैं गा सकती हूँ, डांस चलो ठीक है, बट डांस करना मुझे पसंद है, पर उससे ज़्यादा मैं 1 घंटे का लाइव लोगों को हर रोज़ नहीं होल्ड कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट टैलेंटेड. मैं सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के एक्टिंग कर सकती हूँ. तो बोला कोई बात नहीं, आप 1 महीना ट्राई कर लो, नहीं समझ में आया छोड़ देंगे. ओके. इतना मेरा लॉकडाउन अच्छा गया है ना, मैंने नए दोस्त बनाए जिन लोगों को मैं शायद ज़िंदगी में नहीं मिलती. आई मेट दोज पीपल. हर रोज़ लॉकडाउन में सुबह उठ के ये था आज क्या करेंगे शाम को, बिकॉज माई नाइट्स आर थीम्ड नाइट्स. तो आज क्या करेंगे, अच्छा आज फैशन नाइट करते हैं, आज क्वेश्चन आंसर नाइट करते हैं. वो पूरा दिन मेरा लॉकडाउन में प्रिपरेशन में जाता था. एंड ऑफ कोर्स यू नो ऐप वर्क्स ऑन it's a fan based app, so there is a certain amount of money that you earn. So lockdown मेरा बहुत अच्छा गया. Like I was earning money, I was creating content, my Instagram shot up because lockdown में आप कितना ही content बना सकते हो.
तो आई हैड अ ग्रेट टाइम। अच्छा मुझे बताइए, मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ, उनके लिए एक वर्ड बताइए, एक वर्ड से। सलमान खान। भाई आपके लिए, हमारे तक ठीक है, हमारे खुद कहते हैं लड़कियों, चुलबुल पांडे, क्योंकि लड़कियों मैंने लड़कियां भाई ना बोले मुझे। हाँ चुलबुल पांडे। सुभाष घई। शोमैन। सुभाष घई के साथ तो आपका कनेक्शन है। Yes, फार्म हाउस हमने yes. इंटरव्यू भी किया था, फार्म हाँ हाउस के हाँ टाइम पे। हाँ उसमें भी आपका कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर था। मतलब उसमें एक जो फ्लोरा सैनी वाला एक्स फैक्टर है वो उन्होंने डाला हुआ था उसमें। यस। साउथ सिनेमा, मास्टरपीसेस। बॉलीवुड, अयो ये पकड़ा आपने मुझे। बॉलीवुड, गेटिंग देयर। कैटरीना कैफ, शीना कैफ, चिकनी चमेली, उर्फी जावेद, स्टाइल आइकॉन। डू यू फील? आई थिंक बहुत हिम्मत चाहिए, लाइक आई सेड, गंदी बात करने में के जैसे है ना, तो सेम आई थिंक उर्फी बिफोर वो लॉकअप में गई थी जो ऑल्ट बालाजी का, आई हैव सीन हर कपल ऑफ इंस्टेंट। हाँ जी, एक हफ्ते के लिए गई थी वो वहाँ पे। एक हफ्ते के लिए गई थी, पर उससे पहले मैंने वो इंस्टाग्राम फीड में ना पॉप हो रहा था उनका, एंड आई हैड सीन अ कपल ऑफ वीडियोस एंड आई थॉट वाह, अच्छा स्कर्ट को भी ऐसे डेनिम स्कर्ट को काट के उन्होंने बेल्ट बनाई है। दैट टाइम आई वाज लाइक वाह, ये तो पेज फॉलो करना चाहिए बिकॉज शी इज सो गुड। अब भी जो वो कर रहे हैं, आई थिंक ये टैलेंट सबके पास नहीं है, मैं भी नहीं कर सकती हूँ, एंड शी टू कैरी इट ऑफ, हर किसी में वो हिम्मत नहीं होती है। सो इफ दैट इज गेटिंग हर पॉपुलैरिटी, दैट्स हर टैलेंट। अगर मैं किम करदाशियन की बात करूँ तो वो भी सिंगिंग डांसिंग कुछ भी नहीं है, बट वो उनका टैलेंट है कि वो एक हाँ पर्सनल लाइफ के ऊपर पूरा शो बना के चला सकते हैं। So it's okay as long as she's happy, she's making money, she's earning fans. माधुरी दीक्षित, इश तो माधुरी दीक्षित का मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे माधुरी लाइट, माधुरी दीक्षित 2.0, माधुरी प्रो मैक्स करके बुलाते हैं। एंड सुभाष घई सर के साथ जब 36 फार्म हाउस में काम कर रहे थे तो वो मॉनिटर के पीछे बैठे हुए, तुम ना, मैंने बोला हाँ मुझे पता है थोड़ी तो थोड़े एंगल्स में कभी कभी लोगों को लगता है कि आई लुक लाइक, थोड़ी सी उनकी जैसी किस्मत और टैलेंट भी मिल जाए तो लॉट ऑफ, अभी तो टाइम है, पार्टी शुरू हुई है लाइक दैट। आई थिंक सुभाष घई तो मतलब ही हैज लॉन्च सो मेनी बिग स्टार्स, हीरोज हीरोइन, जो जिन्हों को सुभाष घई ने लॉन्च किया ऑल आर बिग स्टार्स। उनकी फिल्म से 36 फार्म हाउस से आपने एक अच्छा खासा आई थिंक डेब्यू तो नहीं कहूंगा क्योंकि डेब्यू तो आपका बहुत एक्चुअली वो सुभाष जी का ऑनलाइन डेब्यू था, उनका डेब्यू था। हाँ, तो वो दूसरों को डेब्यू करवाते हैं, आपने सुभाष घई को डेब्यू करवाते हैं 2.0 बड़े काम किए 2.0 राखी सावंत, I love her, I really love her, I think lot of people love her। वो आज भी मतलब वो उस टाइम से हैं जब मुझे लगता है कि यू नो एक अलग ही फेज हुआ करता था इंडस्ट्री का, एंड she's still here and she's still the same in the limelight. Yes, and राखी की एक सबसे अच्छी बात जो मुझे है, वो कभी नाम नहीं भूलती हैं। लाइक आई मेट हर जब लव इन नेपाल के बाद वाला एक फेस है, एक फिल्म थी शायद, उसमें शी हैड अ सॉन्ग एंड वी मेट वेरी ब्रीफली, बट शी नेवर फॉरगॉट। देन मैं उनको मिली बिग बॉस से पहले थोड़ा, and she looked at me, I looked at her, and I have changed, right? So she said, Flora, I said, yeah. I said, you remember me? She said, of course. तो बहुत कम लोगों को पता है, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, एंड आई थिंक टू बी अ वुमन, मुझे वो औरतें बहुत पसंद है जो अपना जो यहाँ पे है वही ज़बान पे है। इट टेक्स गट्स। रणवीर सिंह, I love him. Again, same. I think the fact, the way he's, एक कुछ फोटोज आई थी, फोटोशूट जो उन्होंने वो तो ठीक है, वो तो चलो ठीक है यार, वो उसके ऊपर नहीं। एक फोटो थी, देयर वाज अ ग्रुप पार्टी वेयर रणवीर सिंह वाज देयर, रणवीर कपूर वाज देयर, दीपिका वाज देयर, एंड आई थॉट कि वाह, व्हाट ग्रेस दिस मैन हैज, कि नो मैटर व्हाट, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप दूर रहें, ओह इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पीपल कम पीपल गो। एक और चीज़ रणवीर सिंह की मैं बताती हूँ व्हिच रियली टच्ड मी। जब गली बॉय के पोस्टर्स आए थे, जो सिद्धांत है, उन्होंने इनसाइड एज हम लोगों के साथ की थी। सो
being the star that he is, जैसे मैं लोगों के बारे में जानती हूँ बॉम्बे में, and every it's a cut throat industry, तो लोग ये कोशिश करते हैं अरे यार मैं हूँ ना, तो I'm the gully boy, why should I promote somebody else? But if you saw his Instagram, my brother and the way he promoted Siddhant, दोनों same poster पे थे, I was like, इसको बोलते हैं star, who's so confident, you know, he's a king and he believes कि this is my throne, but these are my people and we all grow together. He knows how to connect. Correct. And the way Deepika has blossomed, that's good love, you know. इन दोनों का मतलब एक वैसा मतलब वो कहते हैं ना कि पहले कहते हैं कि रणवीर दीपिका को अपने जैसी बनाएगा या दीपिका रणवीर को अपने जैसा बनता, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के जैसे बन गए. Correct. And her acting, if you saw Om Shanti Om to Gehraiyan now, wow. Next level. Yeah. अच्छा, what difference you feel there is in South and Bollywood? क्योंकि आपने वहाँ भी काम किया, आपने यहाँ भी काम किया. अब मुझे इतना नहीं लगता है, पहले मुझे बहुत लगता था, बिकॉज अगेन आई रिमेम्बर लव इन नेपाल के टाइम पे वो कितनी बार मेरी डेट्स ली छोड़ी, और जो मेरे साउथ के उस टाइम मैनेजर थे उन्होंने बोला यार आप ये हिंदी फिल्मों के चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज यू लूज सो मच वर्क हियर. यहाँ क्योंकि डबिंग नहीं होती है, बैक टू बैक एक साल में हम 6-7 फिल्में करते थे, यहाँ पे एक साल में एक फिल्म बनती थी, तो ये जो रेशियो है doing 6 when you, why would you do 1 film when you can do 7? पर वही लालच हिंदी. तो आई थिंक नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मॉलर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम compete कर रहे हैं. कितने सारे साउथ लॉकडाउन में इफ़ यू सॉ ग्रेट इंडियन किचन, मंडेला, ये जो फिल्में थी तमिल एंड यू नो पुष्पा ऑल्सो अभी का जो क्रेज़ है, आई थिंक वो गैप ब्रिज हो रहा है, ऑडियंस के चॉइस भी चेंज हो रहा है, एंड साउथ ऑफ इंडिया इज कमिंग अप विद सच यूनिक डिफरेंट हार्ट टचिंग देसी स्टोरीज जो वी वर मिसिंग. और मैं बॉम्बे में जो चेंज देख रही हूँ कि हम ना फॉरेन की सीरीज रन आउट ऑफ आइडियाज़, तो लोग ये बिलीव करें अरे वो फिल्म है ना, राइट्स खरीद लेते हैं, रीमेक कर लेते वो, तो पर उसमें क्या नया कर रहे हो. एंड देन कम्स अ फिल्म लाइक ग्रेट इंडियन किचन विच किसी ने, वो एक्टर्स भी नहीं हम जानते. तो आई थिंक नाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड साउथ के टेक्नीशियंस भी बहुत आ ही चुके हैं, यू नो, तो थिंग्स आर चेंजिंग. बाहुबली वाज सच अ रिमार्केबल फिल्म. यही वजह है कि साउथ इज डूइंग गुड. नो, आई टेल यू व्हाई साउथ इज डूइंग वेल. द बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स, उनकी जो डेडिकेशन है, उनका जो लव फॉर वर्क है, दे कम पंक्चुअलिटी. यहाँ पे एक तो आधे लोग टाइम पे आते नहीं हैं, आते नहीं थे. अब विद द होल कॉर्पोरेट थिंग हैपनिंग, आई थिंक मोस्ट पीपल कम ऑन टाइम, बट biggest stars, Mr. Rajnikant, Chiranjeevi, all of these actors come सुबह, like it's a job. 7 बजे आएंगे, शाम को 7 बजे चले जाएंगे. 1-2 बार अगर नाइट सीन हुआ तो ठीक है रुकेंगे, नहीं तो, एंड इट्स अ हैप्पी शूट. वी आर नॉट रशिंग, वी आर नॉट स्ट्रेसिंग, और दिन में हमारे गुड नंबर ऑफ सीन्स होते हैं. यहाँ पे मैंने देखा है द मिनट अ बिगर स्टार कम्स, दिन में हम 1 सीन 2 सीन, उससे ज़्यादा नहीं. खत्म कब करेंगे? 2 सीन दिन में, कितने सीन्स लगते हैं एक फिल्म को, वेब सीरीज को तो और ज़्यादा है. बट थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट साउथ इज़ कि ऑल्सो एक और चीज़ कि सेट पे कोई हीरो ये नहीं बोलेगा अरे इसका ये लाइन काट दो, ये लाइन मुझे दे दो. रीप्रोडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सेट पे डायरेक्टर इज द बॉस. कुछ सजेशन होगा तो डिस्कस कर सकते हैं, बट मैंने कभी किसी हीरो को क्वेश्चन करते हुए नहीं देखा. वो सब पहले हो चुका होता है. सेट पे आए, it's his ship, we'll do what he wants us to do. अच्छा, अब क्या प्लान्स आगे? फिल्म, ओटीटी, पहली तो बात करना क्या है, मन में क्या है, और कर क्या रही हैं, क्या कहाँ पे अब हम आपको देखने वाले? करना तो यही है, क्योंकि और कुछ करने लायक खुद को छोड़ा नहीं है. ओटीटी, बॉलीवुड, साउथ, इसमें भी तो बहुत बहुत सारी चीजें आ गई. ये तो मेरा लाइक आई थिंक लैंग्वेज इज रियली नो बार. बीच में मैंने बंगाली भी कुछ किया, पंजाबी भी किया, पंजाबी भी किया. सो मैं एक चीज़ तो करना चाहती हूँ, मैं सारी लैंग्वेजेस को एक बार कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ. बाकी अभी जो काम है वो आई थिंक पिछले 2 साल से तो काफ़ी डिफरेंट है. MX की 2 सीरीज़ हैं जो बहुत डिफरेंट नॉन ग्लैम रोल आ रहा है. एक है हॉटस्टार की सीरीज़ जो मैं शूट कर रही हूँ, उसमें भी बहुत, तो इस बार आई थिंक ये साल जितना भी आएगा बहुत ही नॉन ग्लैमरस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वैसा रहेगा. एक्चुअली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सब जगह होता है, ऐसा कोई रोल नहीं है जो बिना परफॉर्मेंस के हो जाए, पर ग्लैमर
थोड़ा सा लोग आई थिंक समटाइम्स ग्लैमर कैन टेक अ बैक सीट, मतलब आपका And- ग्लैमर तो खूब देख लिया और देखते ही हैं करेक्ट, बट इंस्टाग्राम पे भी, I ऐप पे feel- भी, बड़ी सारी चीज ग्लैमर आपने वहां पे कंटेन कर दिया कि ग्लैमर देखना है तो वहां पे आ जाओ. पर आई थिंक वो जब वेब सीरीज नई नई आई थी ना, इट वाज अ क्रिएटिव फ्रीडम का लेट लूज. एवरीवन सेड कि जो हम सेंसरशिप काट देता था, टीवी में अलाउड नहीं था, हम वो बनाना चाहते थे. वी वांटेड टू कम्पीट विद इंटरनेशनल, तो अब हम अपना टाइप का बनाएंगे. वो एक फेज आया, जबरदस्त आया, फिर वो सब ने बोला हाँ भैया बहुत हो गया, अब कोई इसमें नयापन नहीं है, चलो अब कंटेंट पे ध्यान देते हैं. सो अब कंटेंट बेस ज़्यादा आ रहा है. बट अगेन आई फील कि जो देसी ओरिजिनल स्टोरीज है, जैसे स्कैम थी जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, डेली क्राइम्स हैं, ये जो कहानियाँ हैं ना, these are the real gems that India is producing and I think taking us on a world map. तो नॉन ग्लैमरस अवतार में अब हम आपको देखने वाले हैं. Yes. एंड आई होप कि उसमें भी विल डू वंडर्स. I hope so too. और लेकिन जब भी मिलेंगे तो फिर चाय के साथ. हाँ, Yes. चाय, लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि चाय मतलब ऐसी जगह पे मिलना पड़ेगा जहाँ चाय अवेलेबल हो. क्यों, अच्छी नहीं थी? नहीं, हाँ अवेलेबल हो. अच्छा, मतलब वैसे। एवरी टाइम, मतलब अब कहीं होटल में इंटरव्यू करेंगे तो वहाँ तो हम कह नहीं सकते फ्लोरा किचन में जाके होटल के चाय बनाएंगे फिर हम. बट इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू. Thank you. एंड चाय एडेड अलग ही flavor to the interview. Absolutely. It was a very good tea. Thanks for the tea and wish you Thank all the very best. Thank you. And keep rocking. Thank हम you. लोग आते रहेंगे आपके घर पे अब तो चाय पीने. बिल्कुल. चाय इसके बाद चाय के साथ कुछ और भी नेक्स्ट टाइम, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट टाइम मिलने का. इस बार में इस बार इतना में. ही, ठीक है? ओके, मैं नेक्स्ट टाइम तक सीख के रखूंगी कुछ. Thank you so much. Thank Lovely you. talking to you. All the best. Thank you. Baba. Thank you. Thank you.